डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर व्यवसाय और व्यक्तिगत वित्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो उसका मूल्य समय के साथ घटता है। यह प्रक्रिया डिप्रिसिएशन कहलाती है। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी। पहले साल में उसकी कीमत में काफी गिरावट आएगी। यह गिरावट इसलिए होती है क्योंकि कार का उपयोग होता है और नए मॉडल बाजार में आते हैं। यही कारण है कि जब आप अपनी कार को बेचने जाते हैं तो आपको उसकी कीमत कम मिलती है। डिप्रिसिएशन के कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका है सीधा रेखीय डिप्रिसिएशन। इसमें हम संपत्ति की लागत को उसकी उपयोगी जीवन के वर्षों में बराबर बांटते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मशीन की लागत ₹1000 है और उसकी उपयोगी जीवन 10 साल है, तो हर साल ₹10,000 का डिप्रिसिएशन होगा। दूसरा तरीका है घटता संतुलन विधि। इसमें पहले साल में अधिक डिप्रिसिएशन होता है और जैसे जैसे साल बीतते हैं, डिप्रिसिएशन की राशि घटती जाती है। यह तरीका उन संपत्तियों के लिए उपयोगी है जो पहले साल में अधिक मूल्यह्रास का सामना करती हैं। डिप्रिसिएशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है टैक्स में लाभ। जब आप अपने व्यवसाय के लिए संपत्तियों का डिप्रिसिएशन दिखाते हैं, तो यह आपके कर योग्य आय को कम करता है। इससे आपका टैक्स बिल कम हो जाता है। यहां तक कि व्यक्तिगत वित्त में भी डिप्रिसिएशन का ध्यान रखना जरूरी है। जब आप संपत्तियों में निवेश करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि उनका मूल्य समय के साथ कैसे बदलता है। अंत में, डिप्रिसिएशन सिर्फ एक अकाउंटिंग टर्म नहीं है, बल्कि यह आपके वित्तीय निर्णयों में एक महत्वपूर्ण कारक है। सही तरीके से डिप्रिसिएशन को समझकर आप अपने निवेश को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई संपत्ति खरीदें तो उसके डिप्रिसिएशन को ध्यान में रखें। यह आपको न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा।